नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल विही में। क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, संपत पाल देवी ने बुंदेलखंड में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए किस दल की स्थापना की थी? ए. लक्ष्मीबाई सेना, बी. गुलाबी गैंग, सी. नारी मुक्ति वाहिनी, डी. महिला मोर्चा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुलाबी गैंग। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये है फोटो गुलाबी गैंग की महिलाओं की। गुलाबी गैंग महिलाओं का समूह है जो पहली बार उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में दिखाई दिया। यह व्यापक घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अन्य प्रकार की हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई दिया। संपत पाल देवी ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है और इस प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चलाने के लिए उन्होंने जो दल का गठन किया उसका नाम है गुलाबी गैंग। गुलाबी रंग की साड़ी एक रूपता में इन्हें एक अलग और अनूठी पहचान दी है। दूसरा सवाल है, इनमें से क्या बिना सिर के एक सप्ताह या उससे भी ज्यादा दिनों तक जीवित रह सकता है? ए. मकड़ी, बी. तिलचट्टा, सी. छिपकली, डी. कैटरपिलर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तिलचट्टा। तो आपको पता नहीं होगा कि तिलचट्टा क्या होता है, तो मैं इसकी फोटो दिखा देता हूं आपको। ये है तिलचट्टा यानी कॉकरोच। तिलचट्टा कीट वर्ग का एक सर्वाहारी रात्रिचर प्राणी है जो अंधेरे में गर्म स्थानों में जैसे रसोई घर, गोदाम, अनाज और कागज के भंडारों में पाया जाता है। तिलचट्टे का उदर 10 खंडों में विभक्त रहता है। आमतौर पर कॉकरोच के कारण फूड पॉइजनिंग होना एक आम समस्या है, लेकिन इसके अलावा इससे टाइफाइड हो सकती है। इसका कारण कॉकरोच में पाया जाने वाला सैलेमोनेला नामक वायरस होता है। तो चलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। महाभारत के अनुसार भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य इनमें से किस गुरु के शिष्य थे? ए. गौतम, बी. कृपाचार्य, सी. भारद्वाज, डी. परशुराम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परशुराम। ये फोटो है परशुराम जी की। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भगवत पुराण, कल्कि पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। परशुराम जी दुष्ट हये वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथा अनुसार भगवान परशुराम तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे धकेल दिया था और वहां पे भूमि का निर्माण किया था, और इसी कारण कोंकण, गोवा और केरला में भगवान परशुराम वंदनीय है। कोंकण यानी कर्नाटका। परशुराम जी चाहते हैं कि यह सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, फल फूल और समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहे। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? ए. ब्रजभाषा, बी. अवधी, सी. डोगरी, डी. भोजपुरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डोगरी। तो चलिए डोगरी भाषा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। डोगरी भारत के जम्मू, हिमाचल, कांगड़ा और उत्तरी पंजाब के कुछ प्रांतों में बोली जाती है। इसे वर्ष 2003 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। डोगरी भाषा कश्मीरी रियासत तथा चांबा राज्य में राजकीय प्रशासन के अंदरूनी व्यवहार का माध्यम रह चुकी है। डोगरी भाषा के संबंध से इसके बोलने वाले डोगरे कहलाते हैं तथा डोगरी के भाषाई क्षेत्र को सामान्यतः डुग्गर कहा जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी राजनेता अपने समर्थकों के बीच ताई के नाम से भी मशहूर है? ममता बनर्जी, जिनको सभी दीदी कह के बुलाते हैं, मीनाक्षी लेखी, सुषमा स्वराज, या ऑप्शन डी, सुमित्रा महाजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमित्रा महाजन। ये उनकी फोटो है सुमित्रा महाजन जी की। इनका जन्म 12 अप्रैल 1943 को हुआ था। सुमित्रा महाजन भारतीय राजनीतिक एवं भारत के 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष है।
वे इस पद पर आसीन होने वाली भारत की दूसरी महिला है। वे भारत के इंदौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की 16वीं लोकसभा सांसद है। सुमित्रा महाजन 2014 में 8वीं बार सांसद बनी थी। इंदौर में वे सुमित्रा ताई के नाम से प्रसिद्ध है। वीडियो को अंततः देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।